नमस्कार। ये वीडियो मैं उन बेचारों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अपलाइन के मारे हैं या हो सकते हैं। बहुत लोग ऐसे बहाने देते आपको मिलेंगे कि अपलाइन ने मेरी मदद नहीं की, अपलाइन ने मेरे साथ ये कर दिया, इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा या इसलिए मैं बिजनेस नहीं करूंगा। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां, गलत कंपनियां जिन्होंने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उससे उससे भी ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो बहुत सारे गलत लीडर्स और गलत अप्लायंस की वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने गलत इरादों के साथ लोगों को ये बिजनेस एक्सप्लेन किया और लालच अपने मुनाफों के लिए उन्होंने खूब सारे लोगों को फंसाया और उनको मिसगाइड करते रहे और प्रॉफिट मेकिंग करते रहे और बाद में रफू चक्कर हो गए। अब ये पूरा विषय जो आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि इसके दो तीन पहलू हैं। पहला ये कि अच्छे अपलाइन को वाइजली चूज किया जाना चाहिए। एक अपलाइन वो है जो गॉड गिफ्टेड होता है एक तरह से, जो आपको इस बिजनेस में लेके आया। हो सकता है किसी वजह से आप उसके साथ अच्छे से ट्यून नहीं कर रहे, तो आप उसके इमीडिएट अप्लाइन से और उसके इमीडिएट अप्लाइन से ऊपर मैनेजमेंट तक आप ये देखिए कि कौन ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका जो फ्रीक्वेंसी वो मैच होता है, जो जिसे आप एज अ गुरु, एज अ लीडर स्वीकार करते हो और जिसकी बातों से आप सहमत हो या जिसके विचारों से आप सहमत हो और जिस मुश्किलों में जिससे मदद लेना पसंद करोगे। तो अपने अपलाइन को बहुत वाइजली आप चूज करिए। दूसरी बात यह कि अपलाइंस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहना बिल्कुल जायज नहीं है। देखिए, आप ये बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं, आपके सपने हैं, आपको पूरे करने हैं, आपको ये बिजनेस समझ में आया है। आप अपलाइन के सपने पूरे करने के लिए इस बिजनेस में नहीं है। आप किसी भी और दूसरे इंसान के सपने पूरे करने के लिए इस बिजनेस में नहीं है। बेसिकली आप अपने सपने पूरे करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं और अपलाइंस सहायक हो सकते हैं, अपलाइंस मदद कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, लेकिन करना है बिजनेस आप ही को पड़ेगा। तो बहुत डिपेंडेंट रहना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो महीनों भर बाद भी अपलाइन की मीटिंगों के भरोसे ही बैठे रहते हैं, खुद मीटिंग करने आज तक उन्होंने सीखी ही नहीं। अब वो लोग बहुत गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे हैं और ऐसे लोग बहानेबाजी करते मिल जाएंगे, अपलाइंस को दोष देते मिल जाएंगे। उनके अपलाइन एक बार उनको मीटिंग करने से मना कर दे, बहुत समझाने के बाद कि मीटिंग खुद करो, फिर भी अगर वो एक बार मना कर दे तो ऐसे लोग फटाक से नाराज होकर बैठ जाएंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। और ये लोग बहुत ही एक तरह से छोटी सोच लिए अभी भी बिजनेस में पड़े हुए हैं और इनकी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। अपलाइन का जो पूरा विषय है वो कुछ इस तरह से देखिए, जैसे हमारी भारतीय परंपरा में गुरुओं का जो रोल होता था वही इस बिजनेस में अपलाइंस का रोल है। अपलाइन आपको सही दिशा दिखाता है, समय समय पे आपको दिशा दिखाते रहता है। अगर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टोकते रहता है। शुरुआत में वो कुछ चीजें आपके लिए कर देता है इसलिए ताकि आप देख के सीख लें। कुछ मीटिंगें आपके लिए कर देगा, है ना, कुछ बेसिक चीजें आपके साथ मिलकर कर देगा और उसके बाद वो सब चीजें क्योंकि एक ही तरह से करनी होती है और आप ही को सीख के करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अपलाइन का जो रोल है वो लॉन्ग टर्म में आपके एक गार्जियन के रूप में, आपके एक गुरु के रूप में रहता है। बाकी सारी चीजें प्रैक्टिकली जमीन पे आप ही को करनी है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी अपलाइन पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है और फालतू में अपलाइंस को किसी भी तरीके से परेशान करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी कामयाबी आपसे शुरू होती है और आप पे ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें रहती हैं कि क्या अप्लाइंग के लिए आप अगर ये ठीक से सवाल पूछोगे कि क्या बिजनेस आप अप्लाइंग के लिए कर रहे थे तो आपको अक्सर जवाब मिलेगा कि नहीं, मैं अप्लाइंग के लिए नहीं कर रहा था, मेरे लिए कर रहा था। या अप्लाइंग को आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि वो आपको ये चीजें आपको करके ही देगा। तो किसी तरीके से हो सकता है कभी कभी किसी अपलाइन से कुछ चीजें ऐसी हो जाएं जो नहीं होनी चाहिए थी और आपको उससे बड़ा नुकसान हुआ है किसी भी फॉर्म में, इमोशनली, फाइनेंशियली या फिजिकली, है ना। तो ऐसे केस में आप बहुत ही इज्जत के साथ उसे न्यूट्रल कर दीजिए और आप अपने लिए एक दूसरे अपलाइन को चूज कर दीजिए जो उसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आगे ऊपर होगा। पर उस विषय को पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है कि उसने मेरे साथ ये कर दिया और इस वजह से मैं बिजनेस नहीं कर रहा या इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या मैं नहीं कर पाऊंगा। सो आप अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाओ अपने ग्रुप को और कंप्लीटली अपने बिजनेस को अपने तरीके से डेवलप करो। मैं मानता हूं कि इस बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर एक इंडिविजुअल जिसमें थोड़ी सी भी कैपेसिटी है, थोड़ी सी भी समझ है, थोड़ी सी भी विल है, वो आसानी से बिना बहुत ज्यादा डिपेंड रहे किसी भी फॉर्म में किसी भी इंसान के ऊपर वो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को फुलफिल कर सकता है। सो बिल्ड योर ओन बिजनेस,
अपने दम पे, अपने तरीके से, और माइंड योर ऑन बिजनेस टू, मतलब अपने काम से काम रखो और अपने काम पे फोकस करो। कभी आपको किसी भी तरह से किसी भी अपलाइन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही मदद आपको एक सही अपलाइन से हमेशा मिलती रहेगी। और मदद के नाम पे आप ये सीख मत करो कि वो हर बार आपके लिए मीटिंग्स कर दें, हर तरह से, है ना, चीजें आपके लिए करते जाएं। बस वो इतना कि जब आप उलझनों में हो तो वो आपको व्यक्तिगत तौर पे काउंसलिंग दे दें अपने अनुभव के माध्यम से, उतना भर भी बहुत है। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर देख लिया है तो उसके बाद आप अप्लायंस को लेके जितने भी आपके मन में शंकाएं होंगी, समाधान होंगे, शिकायतें होंगी, वो एक तरफ हो जाएंगे और पूरी तरह से आप अपने दम पे अपने बिजनेस बनाने को लेके फोकस हो जाएंगे। शुक्रिया।